Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Studies Class 9, Chapter 5 in progress, and SLO is 5.4.1. Today is the topic we're going to describe different methods of irrigation used in Pakistan. Irrigation, artificial way of watering to crops. जो रेन की डेफिशिएंसी और सारा साल क्रॉप के लिए जो इरिगेशन सिस्टम है हमारा वो डिस्कस करना है। उसके ये 4 मेन पॉइंट हैं। कैनाल इरिगेशन, कैनाल में कारेज, इनंडेशन एंड परनियल कैनाल 3 जिक्र होगा। फिर लिफ्ट इरिगेशन है, पर्शियन व्हील एंड ट्यूबवेल। और डैम्स में मंगला, तरबेला एंड वारसक हमारे 3 बड़े डैम। और बैराज के बारे में कुछ लिखना है, गुड्डू, सखर और सुलेमान की 3 बैराज पूछे हैं। तो सबसे पहले जिक्र होगा कैनाल्स का। और कैनाल्स में कारेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आ जाता है बोर्ड के पेपर में कारेज के बारे में। ये क्या है? अ सिस्टम ऑफ इरिगेशन है बाय अंडरग्राउंड टनल्स। ये हमारी जो कैनाल्स हैं ये अंडरग्राउंड, इसको ढांप दिया जाता है। और ये पाकिस्तान के जो कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, ये बलूचिस्तान में। ये बलूचिस्तान में प्रैक्टिस की जाती है ज़्यादा। कैनाल्स ना डीप होती हैं ज़्यादा, ना लॉन्ग होती हैं। तो ये छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं जिनको वहाँ के लोकल्स जो हैं वो ऊपर से कवर कर देते हैं, क्योंकि जो गर्मी है वहाँ पे उससे पानी जो है, जो पहले ही बड़ा स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, तो इसको प्रिज़र्व करने के लिए कि ये भाप बनकर ज़ाया ना हो जाए, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो ये बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में कुछ एरियाज़ में ये कारेज जो हैं ये पाई जाती हैं। ये कारेज सिस्टम की एक पिक्चर, इसको भी देखें। द कारेज irrigation system rely on gravitational pull comprised of water source, underground tunnels and vertical shafts that feed the water scarce areas। ये इस पिक्चर में सब देखा जा सकता है कि माउंटेनियस एरियाज़ या जो भी सोर्स है वाटर का, बारिश से, पहाड़ों से पानी आ रहा है, उसको कवर करके किसान चंद एक मिलकर ये बना लेते हैं और अपनी अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं। This irrigation system are owned and operated wholly by the community. Some work is being planned on the re-establish the Kares irrigation system in Balochistan। तो इन शार्ट ये है कि कारेज जो हैं ये छोटी छोटी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर की ये नहरें हैं। और इनको ऊपर से या पत्तों से या मड से या जिस भी तरीके से, लकड़ी से इनको ढांप दिया जाता है ताकि पानी इवापोरेट ना हो और पानी सेव रहे पूरा का पूरा फसलों को। पहले ही नायाब है पानी बलूचिस्तान में, उसको प्रिजर्व करने का ये एक सिस्टम है, ये कारेज। उसके बाद ये 2 किस्में हैं कैनाल्स की जो हमारे बाकी एरियाज़ में जो कॉमन है बलूचिस्तान में के अलावा पंजाब और सिंध में ज़्यादातर, वो है इनंडेशन कैनाल और पेरेनियल कैनाल। इनंडेशन कैनाल जो है ये सीजनल कैनाल हैं, इनमें सारा साल पानी फ़्लो नहीं करता। इनमें पानी सिर्फ बारिशों के सीज़न में आता है, यानी कि मानसून सीज़न में आता है। और ये जो गर्मियों में फसलें बोई जाती हैं ख़रीफ की क्रॉप्स के लिए ये बेनिफिशियल है। ये लॉन्ग कैनाल्स हैं टेकन ऑफ फ्राम द लार्ज रिवर्स। ये दरियाओं से निकाली जाती हैं। और तो दरियाओं में पानी जब हाई होगा तो इन नहरों में भी पानी आ जाता है और फिर वो किसान जो है उससे अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं। इनको डैम्स से पानी थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसलिए ये सीजनल है। ये मानसून सीज़न में 3-4 माह फ़्लो करती हैं। दे रिसीव वाटर व्हेन द रिवर इज़ हाई। और रिवर हाई कब होगा? जब पाकिस्तान में बारिशों का सीज़न होता है, अदरवाइज़ रिवर जो है वो फ़्लो नहीं कर रहे होते हमारे।
especially when in flood, so they were beneficial for खरीफ crops. दूसरी जो किस्म है वो बड़ी अहम कैनाल्स हैं, वो है पेरेनियल कैनाल। पेरेनियल कैनाल जो है ये सारा साल फ्लो करती हैं क्योंकि ये लिंक्ड होती हैं डैम से। डैम में पानी रिजर्वियर है, वहाँ पानी बैराज और डैम्स बैराज ये कैनाल्स ये सारा सिस्टम जो है ये उनसे चूँकि ऑपरेट हो रही होती हैं। प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड द इरीगेट अ वास्ट एरिया। दे आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ये दोनों सर्दियों और गर्मियों की फसलों के लिए ये जो कैनाल्स हैं जो सारा साल फ्लो करती हैं वो हमारी पेरेनियल कैनाल है। जो सीजनल है वो इनंडेशन है, और उनसे भी थोड़ी सी बलूचिस्तान में जो कैनाल है वो कारेज भी कहलाती हैं। तो ये कैनाल्स के बाद है जी लिफ्ट इरिगेशन। पानी लिफ्ट हम करते हैं उसको पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील की ये पिक्चर भी देख लें पहले। जानवरों की मदद से कुएं से पानी निकाला जाता है। जानवर जो है बुलडॉग या ड्रॉट एनिमल लाइक बुफालो और कैमल्स, वो ख़ास किस्म की सिकल के साथ उनको बांध के वो घूमते रहते हैं, और ये पहिया सा घूमता है, उसके साथ पॉट लगे होते हैं जो गहराई से पानी निकाल कर लैंड एरिया पे फेंक रहे होते हैं और वो फसलों को दिया जा रहा होता है। तो ये भी सिस्टम पंजाब और सिंध में अब रेयर होता जा रहा है, बहुत कम ही अब तो देखा जा सकता है इसको। तो ये दो पिक्चर है इसकी। पर्शियन व्हील इज़ अ मैकेनिकल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस ऑपरेटेड यूजुअली बाय ड्रॉट एनिमल लाइक बुलडॉग, बुफalo और कैमल। इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वाटर सोर्स, टिपिकली ओपन वेल्स। खुले जो कुएँ हैं उनसे पानी निकालने के लिए ये पर्शियन व्हील पहले कॉमन था, अब रेयर है। और दूसरा लिफ्ट इरिगेशन में ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल तो कॉमन है, हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। तो ये पंजाब में जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी निकाला जाता है मोटरों के ज़रिए, और अपनी जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फसलों को जब चाहें वो पानी दिया जा सकता है। तो टाइप ऑफ वाटर वेल इन विच लॉन्ग 4 to 7 8 inches वाइड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप इज बोर किया जाता है ज़मीन में 100 150 200 फीट नीचे जाके, और स्टेनलेस स्टील ट्यूब के जो से जोड़ के ज़मीन तक गहराई में जाके पानी को पंप के ज़रिए पानी निकाला जाता है। तो ये एक इरिगेशन का पंजाब में काफ़ी ज़रूरत है ताकि जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। ये एक और डायग्राम है जिसे देखा जा सकता है कि किस तरह से इसको आप बड़ा करके ये साइडों पे डिटेल लिखी है कि किस तरह पानी पंप किया जाता है, बोर किया जाता है ज़मीन में। तो ये ट्यूबवेल और लिफ्ट इरिगेशन में पर्शियन व्हील ये दो टाइप्स थी। फिर डैम्स हैं हमारे, 3 बड़े डैम हैं, मंगला, तरबेला, वार्सिक। तरबेला सबसे बड़ा रिजर्वियर है। तो मंगला डैम जो है ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, रिवर जेहलम पे है। ये सारी चीज़ें नोट करनी है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट थी। और इसी तरह तरबेला पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, रिवर इंडस पर है। इसकी कैपेसिटी 3000 से ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज़ प्राइमरीली कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन। शुरू में से सिर्फ ये पानी स्टोर करने का ज़रिया था, बाद में इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो भी शुरू हुई। और तीसरा रिवर काबल पर जो डैम है वो वारसक डैम है। 240 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन ये कि ये वारसक और मंगला डैम की जो प्रोडक्शन है ये बाद में इनको इन्हांस किया गया है। ये उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ लिखी है, ये वेरी कर सकती है। 2240 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो
बनाई जा सकती है वार्षिक डैम से। फिर बैराज हैं, दरियाओं पे बैराज बनाए जाते हैं जो नहरों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं। तो मानसून सीज़न में जब बारिशों का सीज़न होता है, दरिया ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बैराज जो है वो ज़रूरी होते हैं, और फिर उनसे नहरों को भी कंट्रोल किया जाता है, किस नहर में पानी छोड़ना है, किसका रोकना है। तो ये सारा काम जो है वो बैराज की मदद से किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले गुड्डू बैराज का पूछा है। ये सिंध में है, कश्मीर, सिंध का शहर। Gudu Barrage is used to control and manage the water flow in river Indus for irrigation and flood control purposes. तो फ्लड क्या जो है मानसून सीज़न रिवर ओवरफ्लो कर रहे होते हैं तो पानी को रोकना और फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करना, ये सारा काम बैराज की मदद से हो रहा होता है। और ख़बरों में हम सुन भी रहे होते हैं कि गुड्डू बैराज से इतना पानी गुज़र रहा है। ये उसकी दो पिक्चर बैराज की, इस तरह वे बने होते हैं पानी गुज़रने के। इनको ये गेट्स की मदद से पानी को ब्लॉक भी किया जा सकता है और फिर अपनी मर्ज़ी से वन बाय वन रिलीज़ भी किया जा सकता है, और ऊपर से ट्रांसपोर्ट के गुज़रने का सिस्टम भी होता है। तो ये भी एक बड़ी यूनिक जो है वो ईजाद है पानी को कंट्रोल करने के लिए इरिगेशन सिस्टम में। फिर सखर बैराज बड़ा अहम, बड़ा हिस्टोरिकल बैराज है, बहुत खूबसूरत पुल यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है। इज़ अ बैराज ऑन द रिवर इंडस नियर द सिटी ऑफ सखर in Sindh province of Pakistan. The barrage was built during the British Raj 1923 to 1932 इसकी कंस्ट्रक्टेड ईयर्स हैं। और इसका नाम बैराज इसलिए है कि इसके जो कंस्ट्रक्टर थे वो नेम्ड लॉयड बैराज, तो उनके नाम से ये मंसूब है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया। द सखर बैराज इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान इरीगेशन सिस्टम एज इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल इरीगेशन नेटवर्क ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो ये सखर डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ टू मीरपुर खास, थरपारकर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, आलमोस्ट सारे सिंध को ये इरिगेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। सखर बैराज। और आखिर पर एक और छोटा सा बैराज है सुलेमान की बैराज नियर ओकाड़ा, पंजाब में, रिवर सतलुज पर। ये जो सुलेमान की हेडवर्क यूज़ फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो ये था आज का SLO।